गुड मॉर्निंग। सभी शिक्षक बंधुओं का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए नया शासनादेश जारी किया है, जिसमें समर वेकेशन में कटौती की गई है और साल भर में 240 दिन टीचिंग को अनिवार्य कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस शासनादेश में और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी शिक्षक बंधुओं को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वो शासनादेश जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की थी। शासनादेश संख्या 867 68-5-2020। प्रेषक हैं रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। और ये भेजा गया है शासनादेश सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से जारी किया गया है और इसके जारी होने की तिथि है 14 अगस्त 2020। विषय क्या है इसका? टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि और कार्य निर्धारण के संबंध में। महोदया, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्ष में शिक्षण कार्यों एवं बच्चों के साथ सीखने सिखाने में अधिक समय व्यतीत किया जाए। मतलब ये शासनादेश का उद्देश्य ये है कि मिशन प्रेरणा का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जाए और उसको प्राप्त करने के लिए जो शिक्षक हैं वो शिक्षण कार्य टीचिंग में और बच्चों को सिखाने में ज़्यादा समय लगाएं। विद्यालयों में वर्तमान में प्रचलित कार्यों के संबंध में परियोजना स्तर पर किए गए टाइम एंड मोशन स्टडी से प्राप्त विश्लेषण के आधार पर बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। तो इस कार्य को करने के लिए क्या कार्रवाई करनी है वो ये शासनादेश में बताया गया है। तो पहली चीज़ है विद्यालय की अवधि, टाइम पीरियड जो है वो निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घंटे निम्नवत निर्धारित किए जाते हैं। जो परिषदीय विद्यालय हैं या जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं प्राइमरी स्कूल्स, उनमें 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे, सुबह 8 बजे से और दोपहर 2 बजे तक स्कूल खुलेगा और इसमें 8 बजे से 8:15 बजे तक प्रार्थना और योगा होगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 1 घंटे टाइम बढ़ा दिया गया है। 9 बजे से सर्दियों में 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, इसमें 9 से 9:15 बजे तक प्रार्थना और योगा कराया जाएगा। तो ये तो हो गया शैक्षणिक समय। अब इसमें इस पीरियड में करना क्या है? विद्यालय प्रारंभ होने पर उपरोक्तानुसार प्रार्थना सभा के पश्चात का समय योगा के लिए निर्धारित किया जाता है। शिक्षक, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो समझने की है, वो ध्यान से समझिएगा। शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। मतलब गर्मियों में आपको 7:45 पर पहुंचना है और 2:30 बजे तक रहना है, और ऐसे ही सर्दियों में 8:45 बजे आपको पहुंचना है और 3:30 बजे तक स्कूल में रहना है। इसके संबंध में विद्यालय संचालन हेतु साप्ताहिक एवं वार्षिक पंचांग संबंधी विवरण संलग्न है। तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। साप्ताहिक और वार्षिक पंचांग क्या है? समय सारणी, विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा, एक पीरियड 40 मिनट का होगा और हर पीरियड में शिक्षकों द्वारा विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए। पिछले दिनों पढ़ाए गए पाठ
को दोहराया जाए और उसके बाद प्रभावी कक्षा शिक्षण गतिविधियों का संचालन और कालांश के अंत में पढ़ाए सिखाए गए पाठ्य बिंदु का समेकन किया जाए। मतलब आपको ये करना है कि पहले तो जो आपने पिछले दिन पढ़ाया है उसको रिवाइज़ कराइए, उसके बाद जो है जो आपको आज पढ़ाना है उसे पढ़ाइए और लास्ट में आपने जो पढ़ाया है उसको आप जो है समराइज़ करिए। इसके बाद शैक्षण दिवस सबसे महत्वपूर्ण ये है बिंदु, शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। कम से कम 240 दिन आपको टीचिंग करनी ही करनी है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक अवकाश। सार्वजनिक अवकाश के बारे में शासनादेश में कहा गया है कि जो भी बेसिक शिक्षा परिषद के अंडर विद्यालय हैं या मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं तो उन्हें बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न जो टाइम वहाँ से जो है अवकाश की तालिका जारी की जाएगी, उसके अलावा अगर कोई और अवकाश दिया जाना है और किसी दिन स्कूल बंद रखना है तो केवल जिलाधिकारी जिस दिन को डिक्लेयर करेंगे छुट्टी सार्वजनिक अवकाश उसी दिन स्कूल बंद रहेगा, अन्यथा स्कूल बंद नहीं रहेगा। जहाँ तक सवाल रैलियों का है, मंडलीय जनपदीय रैलियाँ या समारोह है तो उसमें जो है विद्यालयों के समय परिवर्तन अथवा बंद किया जाना प्रतिबंधित होगा। रैली वगैरह अगर है तो स्कूल आप बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मंडलीय जनपदीय रैलियों के संबंध में शासन और निदेशालय स्तर से निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंडलीय जनपदीय रैली है या कोई फंक्शन है तो उसके लिए जो गाइडलाइंस आएंगी उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। अब आइए समर वेकेशन और विंटर वेकेशन की बात कर लें तो शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगा। विंटर वेकेशन जो है वो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक, समर वेकेशन 20 मई से 15 जून तक, पहले 30 जून तक था, इसको अब 15 जून तक कर दिया गया है। और इसके बाद सत्रारंभ 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए और इससे संबंधित और भी जो भी जानकारियाँ होंगी उसके लिए मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस बना दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी साथी हैं उन सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।